पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। यूँ तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। आप तक सुनाई गई कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, विधि विधान क्या है और महत्व के बारे में बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिवस भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, वही प्रश्न एक दिवस महाराज मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी, वही मैं आपसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी थे जो तपस्या कर रहे थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिवस मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ गए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की बाहों को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कूचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हृष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत धारण किए तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त भी थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिवस तथा रात्रि का कुछ भी भान न रहा, विचार न रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने के उपरांत एक दिवस मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी रही। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप कुछ स्मरण कीजिए कि मुझे यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं, कुछ विचार कीजिए। उस समय अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्हें 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए थे। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी लाल आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वह बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जाएगी। जा, पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का एक उपाय भी बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस व्रत को करने से अवश्य ही तेरी पिशाच योनि से मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चैव ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। अपने पुत्र मेधावी ऋषि को देखकर चैव ऋषि कहने लगे,
अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ कर डाला, क्या अनर्थ किया है जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ऋषि ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय मुझे बतलाइए। तब चैम ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को अवश्य करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधिपूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर दूसरी ओर मंजू घोषा ने भी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया, जिसके प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप पाकर स्वर्गलोक को चली गई, अर्थात दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से भी 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है, अर्थात जितना फल 1000 गौ को दान करने से प्राप्त होता है, उसके बराबर ही इस कथा को पढ़ने से वह फल प्राप्त हो जाता है। और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती ही है। इसलिए कामना रहित होकर इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यदि कोई कामना करेंगे तो भी पूरी हो जाएगी, परंतु यदि बिना कामना के करेंगे तो विष्णु अपनी इच्छा से जो देंगे सर्वोत्तम ही देंगे। इसलिए श्रद्धा से, विश्वास से इस एकादशी का व्रत करें, फल स्वयं भगवान दे ही देंगे। धन्यवाद।